यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो जर्मनी के रिलेटेड है। जर्मनी की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो मैं आप लोगों को देने लगा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जर्मनी की जो विजिट वीजा की अपॉइंटमेंट है वो आपको पहले आफ्टर 5 to 6 मंथ मिलती थी। अब क्या है 2 से 3 माह के अंदर यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट विजिट वीजा की। एंड टूरिस्ट वीजा की जो अपॉइंटमेंट है ये पहले आफ्टर 1 ईयर की मिलती थी, अब जो है 6 मंथ पे आ गई है। आप लोग आफ्टर 6 मंथ जो है यू विल गेट अपॉइंटमेंट विदाउट एनी कॉस्ट। विदाउट एनी कॉस्ट का मतलब क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप लोग जर्मनी की बिजनेस वीजा की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, उसकी टूरिस्ट की भी ले सकते हैं एंड विजिट की भी ले सकते हैं। जर्मनी ने जो ओपन डोर की है इसमें स्टडी वीजा अपॉइंटमेंट, जो स्टडी की अपॉइंटमेंट जो है वो बहुत जल्दी जो है विद इन 2 to 3 मंथ जो है आप लोगों को स्टडी की अपॉइंटमेंट मिल रही है। और जर्मनी की जो वीजा रेशियो अगर मैं बात करूं वो इस टाइम करंटली स्पेन से भी ज्यादा होने लगी है। क्यों होने लगी है? जर्मनी ने जो स्टडी वीजा उन्होंने अनाउंस किया है वो 2 लाख प्लस है सिर्फ स्टडी वीजा। और अगर मैं स्पेन की बात करूं उसकी स्पेन की, तो स्पेन ने अगर लास्ट अगर देखें 3 से 4 माह के अंदर वीजा जो है वो बहुत ज्यादा दिए हैं, जिसमें विजिट वीजा भी उन्होंने बहुत ज्यादा अप्रूव किए हैं। उसमें उसमें उसके बाद स्टडी वीजा भी जो है स्पेन का बहुत ज्यादा अप्रूवल रेशो थी। और अब ये स्पेन को जो क्रॉस कर रहा है वो जर्मनी कर रहा है। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर कहता रहा था कि इसके लिए आप लोगों के लिए गुड अपॉर्चुनिटी है कि यू विल अप्लाई फॉर जर्मनी वीजा। बिजनेस वीजा मैं आप लोगों को इसलिए कहता होता था कि बिजनेस का अगर एक स्टिकर भी आपको एक हफ्ते के लिए भी लग जाता है तो आप लोगों का पासपोर्ट जो एक पावरफुल पासपोर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? एज कम्पेयर टू विजिट की बात करूं, आप जिस वो पासपोर्ट किधर भी आप किसी भी एम्बेसी में जाएंगे, जब आप दोबारा वीजा अप्लाई करेंगे वो ऑलरेडी आपको डिक्लेयर कर रहा है कि आप बिजनेसमैन है। जर्मनी का बिजनेस वीजा जो वैसे नहीं मिल जाता। और करंटली अगर मैं वीजा रेशो की बात करूं जर्मनी का अगर 100 बंदों ने बिजनेस वीजा अप्लाई किया तो उसमें से 90 का लगा, 10 का रिफ्यूज हुआ है। और किस वजह से हुआ है? कोई एक आदि जो है उसमें रिजेक्शन लगती है। अगर आप लोगों की 10% में अगर आप लोग शामिल है तो यू विल अप्लाई अगेन। ये यूएस वाला सिस्टम नहीं है कि आप लोगों ने आफ्टर 90 डेज यू विल अप्लाई, आप इसमें नेक्स्ट डे आके दोबारा अगेन अप्लाई करके वो ऑब्जेक्शन दूर कर सकते हैं। 16 ऑब्जेक्शन में से अगर 1 से 2 जिस बंदे के ऑब्जेक्शन लगे हैं यू विल अप्लाई अगेन एज सून एज पॉसिबल, यू विल गेट इजीली वीजा। जो उन्होंने आप लोगों के अगर 1 से 2 ऑब्जेक्शन लगे उनको दूर करे। अगर 3 से ज्यादा ऑब्जेक्शन आपके लगे देन यू विल नॉट अप्लाई फॉर अगेन। एक चीज, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जर्मनी ने पहले स्टडी वीजा जो है बड़े जर्मनी की रिस्ट्रिक्शन होती थी। अब जर्मनी जो अगर आप देखें जर्मनी की स्टडी वीजा की अगर जो रिस्ट्रिक्शन है वो बहुत कम हो गई है। लीनियर उन्होंने क्या कर दिया, रिक्वायरमेंट कर दिया कि जो हर बंदा जो है इजीली पूरी कर सकता है। और जर्मनी की अगर मैं स्टडी वीजा की अपॉइंटमेंट बात करूँ यू विल गेट विद इन 60 डेज यू विल गेट जर्मनी स्टडी वीजा अपॉइंटमेंट। और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आफ्टर इटली का लोग, इटली के लिए बड़ा मसला आ रहा था कि इटली के अपॉइंटमेंट के लिए जो है आप लोगों को प्रॉब्लम एक साल 2 साल जो फेस करनी पड़ती थी अपॉइंटमेंट के लिए। और अब इसका जर्मनी के अपॉइंटमेंट का यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट एंड विदाउट एनी कॉस्ट। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है स्टूडेंट्स के लिए कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्टडी की जो जर्मनी की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को किसी को पे करना पड़ेगा, किसी को जाके आप कहेंगे जब 6 माह वेट करना पड़ेगा। यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट। एंड दूसरी अगर मैं बात करूं कि जर्मनी की अगर आप अपॉइंटमेंट जो है आप थ्रू ईमेल अपने लोगों ने अप्लाई करनी है एंड यू विल आल्सो रिसीव फॉर ईमेल व्हेन एम्बेसी हैज प्रोवाइड डेट। ईमेल के थ्रू ही आप लोगों ने जर्मनी की जो है अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी है एंड ईमेल के थ्रू ही आप लोगों को जो है जर्मनी की अपॉइंटमेंट मिलती है। और मैं अगर बात करूं विजिट वीजा, टूरिस्ट वीजा एंड बिजनेस वीजा के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो भी मैं इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो जर्मनी की अपॉइंटमेंट बिजनेस की अगर मैं बात करूं विद इन 90 डेज या यू विल गेट जर्मनी बिजनेस वीजा अपॉइंटमेंट। और विजिट वीजा अपॉइंटमेंट की मैं बात करूं अगर जर्मनी की तो विजिट वीजा की अपॉइंटमेंट विद इन 120 डेज। एंड टूरिस्ट वीजा की बात करूं जो पहले आफ्टर 1 ईयर मिलती थी अब वो आफ्टर 180 डेज बाद मिल रही है, मतलब कि आफ्टर 6 मंथ। Within 6 months जो है you will get tourist visa appointment, within 4 months you will get visit visa appointment and within 2 to 3 months जो है you will get business visa appointment without any cost। ये चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में, मेरी हर वीडियो जो होती है मैं ओपनली आप लोगों को कर देता हूँ। और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ। कि पासपोर्ट आप लोगों को ये सबके लिए सेम होता है कि मिनिमम 6 मंथ के लिए जो वैलिड होना चाहिए। नेशनल आईडी कार्ड, हाउस एड्रेस वो आप लोगों ने फॉर्म के अंदर इंटर करना होता है। ईमेल, फोन नंबर, मटेरियल स्टेटस, पेरेंट्स डिटेल। अच्छा, अगर आप मैरिड हैं तो मेक श्योर आपने ये करना है अपने मैरिज सर्टिफिकेट जो है आप लोगों ने नादरा से अपडेट जो है साथ लेके जाना है। और अगर आप सिंगल हैं तो देन आपने FRC लेके जानी है जिसे हम कहते हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। पेरेंट्स डिटेल, ट्रैवल हिस्ट्री,
हाँ, ट्रैवल हिस्ट्री में क्या है आप लोगों के लाइक प्रीवियस पासपोर्ट लाइक आपके पास 2 हैं, 3 हैं, जितने भी पासपोर्ट आपके एक्सपायर भी हो गए बट आपके वीज़े अप्रूव हुए हैं, लाइक पहले शेंजन का हुआ है, यूके का हुआ है या अदर कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ यूएस का, ऑस्ट्रेलिया का, वो पासपोर्ट भी आपने कैरी करना है इवन के रिफ्यूज़ है। और अगर आपका कोई पासपोर्ट गुमा हुआ है तो देन आप लोगों ने क्या करना है, आपने उसकी लॉस्ट रिपोर्ट जो है पुलिस स्टेशन की वो अपने साथ कैरी करनी है। उसके बिना अगर अदरवाइज़ वो इस चीज़ पे भी आपको ऑब्जेक्शन देते हैं। मेक श्योर जो इसका कवर लेटर है ये आप लोगों ने बेशक 1 पेज का बनाए, बेशक 10 पेजेस का बनाए, बट यू विल मेंशन ईच एंड एवरीथिंग इन कवर लेटर कि आप क्या करते हैं, आपकी आप बिजनेसमैन हैं, आपका क्या है, जॉब करते हैं, क्या ऑक्यूपेशन है, क्या आपका टाइटल है, जॉब टाइटल है, ईच एंड एवरीथिंग यू विल मेंशन इन कवर लेटर। वो बेशक आप 1 पेज में करें, वो आप 10 पेजेस में करें। इन चीज़ का कंसर्न नहीं होता कि आप लोगों ने जो है कवर लेटर 1 पेज का बनाना या 2 पेजेस का बनाना, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। एंड एक जो आपने रिज्यूम अपनी ऐड करनी है वो मेक श्योर करना है आपने फॉर्मेट कौन सा फॉलो करना है, शेंजन का। यू विल नॉट फॉलो फॉर्मेट लाइक यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या एशिया। आपने शेंजन का जो फॉर्मेट है वो आपने यूज़ करना है फॉर रिज्यूम एंड कवर लेटर के लिए। और अगर मैं आगे बात करूँ एजुकेशन डिटेल में आपकी लाइक आप इंटर है, इंटर है, ग्रेजुएशन आपने किया है, मास्टर है, यू विल अटैच ऑल डॉक्यूमेंट्स इन जर्मनी फाइल। इसमें आपकी जितनी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स है, इवन कि आपने डिप्लोमा भी किया तो आपने इसके अंदर वो अटैच करना है। और बिजनेस डिटेल के अंदर मैं अगर बात करूँ, इसमें आपने बिजनेस की जो आपका रजिस्टर्ड है, आपका जिसमें एफबीआर में है, एससीसीपी में है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप लोगों की रजिस्ट्रेशन है, आपका एफबीआर में है, आपने लास्ट 2 ईयर की जो है वो टैक्स रिटर्न भी जो है आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करनी है बिजनेस। और मेक श्योर आप लोगों का जो लेटर हेड है, जिस जो आपका नाम है कंपनी का, उस नेम की वेबसाइट भी होनी चाहिए। ये वो चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को जो यूएस का जो जर्मनी का केस जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है। अब एक मैंने केस देखा जो उसकी रिफ्यूज़ल की रीज़न ये थी कि 60 से 10 करोड़ रुपए का उसका फॉर 1 ईयर बिजनेस था, बट उसकी स्टिल कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स, इवन कोई वेबसाइट भी नहीं है। तो ये एक चीज़ वीक पॉइंट होता है। आप लोगों ने किसी भी कंट्री का जब वीज़ा अप्लाई करना है तो मेक श्योर आप लोगों की चीज़ें जो है, अगर आप बिजनेसमैन है, वो सोशल मीडिया में, वेबसाइट, ये चीज़ें होनी चाहिए। दूसरी, सोशल मीडिया अकाउंट्स आपके कंपनी के होना चाहिए, फोटोग्राफ आपने अटैच करनी है, प्रूफ ऑफ फंड आप लोगों ने लास्ट 6 मंथ के अटैच करने, कंपनी स्टेटमेंट यूज़ करनी है, एंड पर्सनल आप ये दोनों स्टेटमेंट है जो है बिजनेसमैन के लिए मैं बता रहा हूँ, ये दोनों स्टेटमेंट आप लोगों ने अटैच करनी है। और अगर आप लोग जॉब करते हैं तो आपने लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप एंड लास्ट 6 मंथ की जो है बैंक स्टेटमेंट, या लास्ट 3 मंथ की भी आप बैंक स्टेटमेंट जो है यूज़ कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ टाइज टू होम कंट्री, इसमें प्रॉपर्टी ओनरशिप, फैमिली जॉब, और ये इसमें क्या होता है, अगर आप लोगों के नाम पे कोई भी इवन के कोई भी डॉक्यूमेंटेशन लाइक के प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, कोई भी है, आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपने साथ लेके जाना है जर्मनी के लिए। दूसरी, अगर मैं बात करूँ जर्मनी का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कैसा है, मैं आपको बात करूँ शेंजन की जो डिटेल्स मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सारे शेंजन की जो स्टेट्स हैं उनके लिए सेम ये डिटेल रिक्वायर्ड होती है। एक चीज़ सेम ऐसे ही मैं अगर बात करूं कि जर्मनी की जो रिजल्ट है आफ्टर 15 डेज में जो है यू विल गेट जर्मनी पासपोर्ट। इसमें डिसीजन जो है आफ्टर जो है 10 to 15 डेज में जो है आप लोगों को मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि 3 to 4 मंथ में आपको इसका पासपोर्ट रिसीव होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। यू विल गेट इजीली मैक्सिमम की मैं बात करूँ 15 डेज, और मिनिमम जो है 7 to 10 डेज ये जर्मनी का डिसीजन का टाइम होता है। और आप लोग पासपोर्ट जो है थ्रू लैपर्ड आप लोगों को रिसीव होता है, जो आप लोगों ने एड्रेस जो है आप लोगों ने प्रोवाइड किया होता है। और आप खुद भी जो जर्मनी का पासपोर्ट है पिकअप कर सकते हैं। आप कोशिश किया करें कि डिलीवरी ले लिया करें, क्योंकि डिलीवरी में हम लोगों को पासपोर्ट है एज कम्पेयर टू जो है पिकअप वो जल्दी मिल जाता है। दूसरी, अगर मैं बात करूँ कि इसका वीज़ा फॉर्म, इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो क्या है, जर्मनी का जो शेंजन, ये पूरे जो शेंजन स्टेट्स हैं जिनमें मैं बात करूँ, इटली है और फ्रांस है, जर्मनी है, जितनी भी शेंजन स्टेट्स हैं मैं आपको बता दूं, उसका ये सेम वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। और ये सिंपल है, ऐसा नहीं है कि जिसमें आप लोगों को किसी एजेंट या कंसल्टेंट की हेल्प की ज़रूरत हो। और ये आपने वो चीज़ें हैं जो आप लोग के पासपोर्ट के ऊपर ईच एंड एवरीथिंग मेंशन होती हैं, और कुछ चीज़ें जो है आप लोगों को खुद पता होती हैं, जिसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा गो थ्रू भी करवा देता हूँ। आपने यहाँ पे सर नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये चीजें तो सिंपल। अच्छा, दूसरी, आपने यहाँ पे करंट ऑक्यूपेशन, इफ यू आर डूइंग बिजनेस देन यू विल मेंशन इन बिजनेस। और बिजनेस आपका किस टाइप का है आपने ये भी मेंशन करना है। यहाँ पे एड्रेस, टेलीफोन नंबर। आप लोगों का पर्पस क्या है, टूरिज्म पर्पस है, टूरिज्म पर्पस के लिए आप लोगों का आफ्टर 6 मंथ का जो प्लान आप लोगों ने 6 मंथ बाद का देना है। ऐसा नहीं देना कि आप लोगों ने टूरिज्म के लिए आपने अप्लाई किया एंड फाइल आप रेडी कर रहे हैं तो आप लाइक नेक्स्ट 1 to 2 मंथ की दे रहे हैं डेट। नो, उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है, आपको अपॉइंटमेंट जो है टूरिस्ट की जो है
वो आफ्टर 6 मंथ मिलती है। एंड विजिट एंड बिजनेस के लिए जो क्या होता है, उसके लिए आपको इन्विटेशन रिक्वायर्ड होता है। टूरिस्ट के लिए जो है, टूरिज्म जिसे हम कहते हैं, इसमें टूरिज्म के लिए जो है वो आपको इन्विटेशन रिक्वायर्ड नहीं है, बट विजिट एंड बिजनेस के लिए जो है वो इन्विटेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद अगर आप बिजनेस का करें तो बिजनेस को आप लोगों ने टिक करना है, एंड अगर विजिटिंग फैमिली और फ्रेंड्स करें देन आपने इसको क्लिक करना है। दूसरी अगर मैं बात करूं मेंबर स्टेट ऑफ डेस्टिनेशन एंड मेंबर, अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप लोगों की बेसिकली डेस्टिनेशन क्या है। आप लोगों ने अगर अदर कंट्री किसी शेंजन के लाइक पुर्तगाल, स्पेन या फ्रांस में इंटर होना है, देन यू विल मेंशन। और अगर आप नहीं होना तो देन आपने बहुत खानों में जो है आप लोगों ने क्या कर देना, जर्मनी लिखना है। दूसरी अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, आप लोगों ने हमेशा जो है उसमें सिंगल एंट्री करना है, मल्टीपल एंट्रीज नहीं देना। क्यों? अगर आप बिजनेस या विजिट का वीजा अप्लाई करते हैं तो इसमें आप लोगों ने जो स्पेसिफिक डेट ऑलरेडी फॉर्म के अंदर इंटर की होती है लाइक 15 to 20 डेज, आपको उतनी ही डेट का जो है वो वीजा जो है वो इशू होता है। 5 ईयर का नहीं होता या 3 मंथ का नहीं होता। ये मैं चीज आपको क्लियर कट एंड बता रहा हूँ। ये सिंपल सा फॉर्म है जिसको आप लोग इजीली जो है फिल कर सकते हैं। आपको इसमें किसी एजेंट या कंसल्टेंट की जरूरत नहीं होती। थैंक यू फॉर वाचिंग विलेज टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जो है जर्मनी एंड अदर लेटेस्ट अदर जो कंट्रीज हैं शेंजन स्टेट्स की और यूएसए की वो लेटेस्ट अपडेट जो मैं प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।